हाय दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई हैं। और कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके बेटे के लिए वो चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो जाएं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। तो यार प्लीज़ आप कोई बुक सजेस्ट कीजिए। तो मैंने उनको ये बताया कि यार आपके जो बच्चे हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब उनको वही पढ़ने दीजिए। मैं आपको एक अच्छा एक आइडिया देता हूँ, और उस आइडिया को अगर आपके बच्चे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनसे उस आइडिया के इस्तेमाल से उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ये वीडियो आप अगर सुन रहे हैं और आप ख़ुद भी स्टूडेंट हैं और आपकी चाहत है और आप चाहते हैं कि नहीं आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हों, आपको लेक्चर देना अच्छा है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि कुछ ही अरसे में आपको फ़ील होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और वो है टीचिंग। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं अपने से भी किसी लोअर क्लास के स्टूडेंट को, तो ये आपके लिए बेहतर है और इससे आपका जो है ना ये इम्प्रूव होगा। किस तरह? देखिए, आपको एक तो नॉलेज इम्प्रूव होगा। कभी भी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए आपकी नॉलेज भी चाहिए, आपको अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो जब आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको किसी भी एक नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसको अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, और उस अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको कुछ बुक्स भी रेफ़र करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको वर्ड्स का जो है ना एक ट्रेजर मिल रहा होता है, ज़ख़ीरा, अल्फाज का ज़ख़ीरा मिल रहा होता है। अच्छा, कोशिश कीजिए, अगर आप समझते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो ठीक है, एटलीस्ट आप अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी के जूनियर क्लास के लोग हैं, जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, आप उनको भी कोई टॉपिक बता सकते हैं। ग्रुप में आपने टी ब्रेक पे आपने कैंटीन में बैठ के उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, या कम से कम अपने क्लास के किसी भी वीक स्टूडेंट को आप टॉपिक समझाइए, उनको बताइए, उनको बुलाए कि भाई आ जाओ, क्या आप ये टॉपिक समझ में आया, टीचर ने पढ़ाया? अगर वो कहते हैं आया तो पूछिए, और नहीं आया तो उनको बताइए कि देखें ये इस तरह है, और आप जो है उनको बताना शुरू करेंगे। जब आप उनको बताना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ सडन आपके अंदर से एक हेजिटेशन का मादा निकल रहा होगा, हेजिटेशन का जो ट्रेट है वो जा रहा होगा, और उसके बाद आपकी जो एक्सप्लेनिंग की जो है ना जो क्वालिटी है वो भी बढ़ रही होगी। याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को समझना और एक्सप्लेन करना, यानी आप समझ रहे हैं तो आपको कम चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके जहन में सीमेंटेड होता चला जाता है और वो आप कभी भी नहीं भूलते। तो आप ये कोशिश कीजिए। उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि आप अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे बात कीजिए, कोई भी एक टॉपिक लेके, उन्हीं के सब्जेक्ट का टॉपिक लेके आप उस पे कोई प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, कोई लेक्चर तैयार कीजिए, और आप अपने टीचर से कहिए कि आप उस टॉपिक पे लेक्चर देना चाहते हैं। या इवन अगर आपके टीचर ने वो टॉपिक पढ़ा दिया है और आप फिर भी चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मैं उस ख़ास टॉपिक पे, या जो आपने टॉपिक पढ़ा दिया मैं उस पर एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो, आप परमिशन लीजिए, आप उसको तैयार कीजिए। अगर आप हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स किस हद तक इम्प्रूव हो सकती है। एक फाइनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस के लिए और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो और आपकी स्पीड कम हो। यानी जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे कि बात करिए, ऐसा नहीं, आपने बात करनी है स्लो, बिल्कुल कहते हैं ना कि आर्टिकुलेट तरीके से आपने बात करनी है, सेपरेट अल्फाज अच्छे अच्छे बोलने हैं और स्लो बोलने हैं, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी इवन कि अगर आपके स्कूल क्लास में 50, 100, 40 बच्चे हैं, आपको टीचर कहे कि माइक लीजिए और आप कहें कि सर मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर माइक के बात करें। तो याद रखिएगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाकर बात करते हैं तो भी इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मेरे जहन में था कि मैं आपसे शेयर करूं। उम्मीद है अगर आप अपने किसी जूनियर फ्रेंड्स को, किसी क्लास फेलो को ये रेफ़र करते हैं, और अगर आप टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ रेफ़र करते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि वो काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।